नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आग के तांडव की खबर है। उत्तराखंड के जसपुर में ये आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने से एक शख्स की मौत की खबर है। लाखों का माल जलकर खाक हो गया है और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये ताजा अपडेट, ये देखिए आप तस्वीरें इस अग्निकांड की। ये आग जो आप लगी हुई देख रहे हैं, ये फैक्ट्री में लगी थी और इसने लाखों का माल जला दिया, खाक कर दिया। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। ये बेहद अफसोसनाक अपडेट। इस अग्निकांड में जो उत्तराखंड के जसपुर में हुआ है, एक शख्स की मौत की खबर है। फैक्ट्री में लगी हुई आग आप देख पा रहे हैं और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 लोग इस अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे और लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। इस आग को काबू कर लिया गया है। ये ताज़ा अपडेट। और ये देखिए आप, दमकल विभाग के कर्मचारियों को, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, फायर फाइटर्स कैसे इस आग को बुझाने में जुटे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी। हमारे जसपुर संवाददाता विकास गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर है। विकास, कितना वक्त लगा इस आग को काबू करने में और घायलों का अपडेट भी दे। जी हाँ, बिल्कुल राजेंद्र, मैं बता दूं आपको कि ये देर रात्रि की घटना है, जब नादेही के पास शालीमार इंडस्ट्री है, उसमें अचानक आग लग गई। और आग इतनी भीषण थी कि आप ये मानिए कि आसपास की सभी जितने भी इंडस्ट्री हैं, जसपुर के अग्निशमन है, सभी को सूचित किया गया और सभी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कई घंटे इसे बुझाने में लग गए। इसमें सबसे दर्दनाक घटना ये रही कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 व्यक्ति भीषण रूप से, गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर सीओ वंदना वर्मा और पूरा पुलिस बल पहुंच गया। अब तक आग जो है सुबह तक बुझाई जा चुकी थी, लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा है। जी। और जो 2 घायल हैं, इनकी क्या स्थिति है फिलहाल, जो 2 लोग झुलसे हैं? तो आपको इस समय उनका उपचार अस्पताल का जसपुर में चल रहा है और उनकी स्थिति इस समय नाजुक बताई जा रही है। शुक्रिया आपका विकास। 2 लोग जो घायल हैं, बुरी तरह से झुलसे हैं, उनकी स्थिति नाजुक। ये अफसोसनाक अपडेट। और ये देखिए आप, इस आग को जिसको आप लगा हुआ देख रहे हैं फैक्ट्री में, इसे काबू कर लिया गया है। फायर फाइटर्स ने इसे बुझा लिया है। ताजा अपडेट है जसपुर से, उत्तराखंड के। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनकी हालत नाजुक। अब अगली अपडेट कानपुर से है। मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही की खबर है। 5 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी है। 2 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने मरीजों का ऑपरेशन किया था और फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही की खबर है। कानपुर से खबर, यहां मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज कराना बुजुर्गों को बहुत भारी पड़ा है। ऑपरेशन के बाद से ही 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। इनका ऑपरेशन कानपुर के निजी अस्पताल आराध्या नर्सिंग होम के डॉक्टर्स ने किया था और अब इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे परेशान हाल लोगों ने सीएमओ कानपुर से इसकी शिकायत की है। कहा यह जा रहा है कि शिवराजपुर के रहने वालों का निजी अस्पताल द्वारा कैंप लगाकर 20 से 22 लोगों का 2 नवंबर को ऑपरेशन किया गया था। दुखद बात यह कि 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई ऑपरेशन के बाद से। सीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी है। यह कानपुर से खबर है। मुफ्त ऑपरेशन किया गया निजी अस्पताल द्वारा कैंप लगाकर। परेशानी साहब दिखाई नहीं देता और रात को इतना दर्द होता है कि मर जाते हैं रोते रोते। वो आज कै तारीख को हुआ था? 2 तारीख को हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद से परेशानी है? हाँ, अरे इतनी परेशानी की रात दिन रो धन्या बहु रात भर फिर अब इंजेक्शन लगवा के आए तो यो कपड़ी फाटी जाती है। इतना असहनीय दर्द रोज मन धुआं खत्म गिर पर। हाँ ठीक थी, हमें कुछ दिखा तो अब जब से ऑपरेशन कराओ तब से मैं बिल्कुल ना अंदर है नहीं बिल्कुल। हॉस्पिटल गए थे, उसने क्या कहा? वो जब आवाज आई थी इन्हें कहा कि खाओ जाओ जब लोकल शिकायत की है आज शामू से डॉक्टर से तो क्या कहा? कोई काम में कार्रवाई करी दे के साथ कि बिल्लौर जनपद के 6 लोगों के नाम थे उसमें कि इनका ऑपरेशन आराध्या अस्पताल में किया गया है और उसके बाद इनकी आंखों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो प्रकरण एक नज़र में काफ़ी गंभीर लग रहा है। मैंने जो लोग आए थे यहाँ पे उनको कांशीराम में भेज करके पहले तो जो उस समय आवश्यक दवाएँ थी दिलवा दी और इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है
जो जल्दी ही जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर नियम सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आइए इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए देते हैं। कानपुर में 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। प्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, फ्री में किया जा रहा था और उसी कैंप में यह बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। निजी अस्पताल द्वारा यह कैंप लगाया गया था फ्री में मोतियाबिंद की सर्जरी करने का, और बुजुर्गों को ऑपरेशन के बाद दिखना बंद हो गया। 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई और कुल 20 से 22 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2 नवंबर को हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर्स पर ही लापरवाही का आरोप लग रहा है और प्रशासन से शिकायत की गई है और उसके बाद सीएमओ ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है। ये इस सारे मामले से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स हमने आपको दिए। 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने की खबर है और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक एक जांच समिति बना दी गई है। इस सारे मामले को और विस्तार से समझते हैं, सीधा आपको कानपुर ही लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता, वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं। रतीश, डॉक्टर्स से बात हो पाई जिन्होंने ऑपरेशन किया, निजी अस्पताल के लोगों से आपकी बात हो पाई जिन्होंने एक कैंप लगाया, क्या वो कुछ बता पा रहे हैं, कुछ कहने की स्थिति में है कि ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए सफाई भी आई है और कार्रवाई भी होती दिख रही है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 नवंबर की घटना है जहां पर 18 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया था। शिवराजपुर, कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक में सुगर देवा गांव पड़ता है, वहां के ये रहने वाले ग्रामीण हैं और इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। आराध्या नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज गुप्ता, उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये लोग निकल करके आए जो लगातार सीएमओ के पास पहुंचे और इनकी आंखों की रोशनी चली गई। सीएमओ की तरफ से निर्देशित किया गया है, एक कमेटी गठित की गई है पूरे मामले की जांच को लेकर के, जिसमें डॉक्टर एसीएमओ डॉक्टर एसके सिंह हैं, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। दूसरे एसीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश हैं और एक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट हैं। ये तीनों आज चेक करेंगे कि ये लापरवाही है या फिर ये संक्रमण से हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है इसमें, एक लापरवाही, जो ऑपरेशन करने में लापरवाही बरती गई हो, दूसरा संक्रमण। जो डॉक्टर आरोपी हैं, डॉक्टर नीरज गुप्ता, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि संक्रमण हो सकता है। ये भी बात और तथ्य निकल के आया है कि 5 घंटे बाद ही पट्टी जो आंखों में लगाई गई थी वो खोल दी गई और ऐसे में ग्रामीण जानवरों के आसपास रहते हैं तो उनसे चोर संक्रमण हो सकता है, हुआ हो तो संक्रमण है या बड़ी लापरवाही है, आज इसके तथ्यों को जांचा जाएगा। इस बीच खबर यह भी है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख जी अय्यर ने आराध्या नर्सिंग होम का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। तो लापरवाही को लेकर के जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो तुरंत सतर्कता दिखा रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है। आंखों की रोशनी चली गई है और परेशान है काफ़ी ज़्यादा मरीज। दूसरा तथ्य ये भी चेक किया जाएगा कि एनजीओ के माध्यम से ये ऑपरेशन कराए गए थे या फिर आयुष्मान कार्ड धारकों के, ये भी तथ्य निकाला जाएगा। लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। आज आई स्पेशलिस्ट जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैं, उनकी देखरेख में इस बात की जांच की जाएगी कि ये बड़ी लापरवाही बरती गई है ऑपरेशन करने के दौरान, ठीक है, या फिर लापरवाही है या संक्रमण है। 2 बिंदुओं पर जांच होगी रतीश, लेकिन ये बताएं कि 20 से 22 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, 5 लोगों की रोशनी गई है, बाकी की स्थिति क्या है, बाकी की हालत क्या है, दर्शकों को रतीश एक बार ये भी जरूर बता दें। बिल्कुल, देखिए बाकियों की स्थिति स्पष्ट है, बाकियों की स्थिति साफ सही है, उनका ऑपरेशन सही है, उनकी आंखों की रोशनी आ गई है, यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो आंखों की स्थिति होनी चाहिए वो बेहतर है। लेकिन इन 5 लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हुई है, इसीलिए जांचा और परखा भी जा रहा है कि संक्रमण हुआ है या लापरवाही हुई है और इन लोगों का आज परीक्षण बाकायदा किया जाएगा और परीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही निकलती है तो एफआईआर तक की तैयारी कर ली गई है कि एफआईआर कराई जाएगी, क्योंकि आंखों से जुड़ी रोशनी का मामला है। बिल्कुल ठीक आपने रतीश, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रुशियल एक मामला। बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। आपने बताया कि जिलाधिकारी ने इस निजी अस्पताल आराध्या अस्पताल का लाइसेंस फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और अगर लापरवाही की बात सामने आती है तो एफआईआर करने की भी तैयारी है। शुक्रिया आपका रतीश। इधर मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। बीएसपी की अपनी सरकार की मायावती ने तारीफ की है और कहा है कि बसपा की सरकार में गरीबों का जीवन धन्य हुआ। ट्वीट करके मायावती ये बातें लिखती है। सपा और भाजपा की सरकार में कोई खास प्रगति नहीं, यह आरोप भी लगाया है मायावती ने ट्वीट पर। जो कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं।
यूपी में बीएसपी सरकार में लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान और भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते हुए सभी ने देखा। किंतु पहले सपा और अब भाजपा सरकारों में भी वैसी खास प्रगति क्यों नहीं? यूपी में देशी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का अनवरत प्रयास जरूरी, किंतु ये केवल खेती भूमि के अधिग्रहण और राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यूपी जैसे अति गरीबों के पिछड़े प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वैसे ही तेज प्रगति भी लोगों को दिखनी चाहिए। यूपी की समग्र प्रगति, विकास और लोगों की रोजी रोटी के साथ साथ उनकी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए बीएसपी की हुकूमत में जो कुछ खास काम किया वो अपने बूते पर किया। यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट भी तब बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया हो। लंबा ट्वीट, और ये शैली है मायावती की। कुछ ट्वीट्स एक अकेला ट्वीट नहीं होता है, साथ में अक्सर कुछ और ट्वीट्स भी होते हैं। लेकिन ये देखिए आप ट्वीट का कंटेंट, और इसी के जरिए उन्होंने घेरा है समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और लगे हाथों कांग्रेस को भी। आगे बढ़ते, प्रयागराज में दबंगों पर पिटाई का आरोप लगा है। खबर प्रयागराज से है। कार धोने से मना करने पर पिटाई का आरोप लगा है दबंगों के ऊपर। सीसीटीवी में कार वॉश सेंटर पर पिटाई की घटना कैद हो गई है। सिविल लाइन के रॉयल मोटर्स गैराज की यह घटना बताई जा रही है। खबर प्रयागराज से है। कार वॉश करने से मना करने पर पिटाई करने का आरोप है कुछ दबंगों के ऊपर। मामला है सिविल लाइन के रॉयल मोटर्स गैराज का। प्रयागराज से खबर। और पिटाई की सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और उसका फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दबंगों की करतूत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार वॉश करने से, कार धुलने से मना करने पर वहां पर दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी। प्रयागराज के सिविल लाइन के रॉयल मोटर्स गैराज की घटना। अगली खबर ललितपुर से है। वहां पर छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। 12 छात्रों पर साथी को पीटने का आरोप लगा है और इसका वीडियो वायरल है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके का यह सारा मामला है। जी, इस पिटाई का वीडियो वायरल है। 12 छात्रों पर अपने ही साथी को पीटने का आरोप लग रहा है ललितपुर में। पिटाई का यह वीडियो वायरल हो चुका है। यह वीडियो जो वायरल है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आरोप 12 छात्रों के ऊपर है। आरोप यह है कि उन्होंने अपने साथी छात्र को बुरी तरीके से पीटा। 12 ने मिलकर पीटा और इसका वीडियो वायरल। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास। बदायूं का भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल हो गया। हलफनामे में संघमित्रा मौर्य पर झूठी जानकारी देने का भी आरोप है। 5 जनवरी 2023 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य। बदायूं से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक परिवाद उनके खिलाफ कोर्ट में दाखिल और आरोप यह है उनके ऊपर कि हलफनामे में उन्होंने झूठी जानकारी दी है अपने बारे में। 5 जनवरी 2023 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बुलंदशहर से इस वक्त हमारे पास है। युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने सड़क पर शव रख दिया है और जाम लगा दिया। एसडीएम और सीओ समेत भारी पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद। पुलिस के आला अधिकारी परिजनों को समझाने में लगे हुए। बाइक पर सवार 3 बदमाशों पर हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर हैं, परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। ये देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग वहां सड़क पर। तस्वीरें बुलंदशहर से। युवक की हत्या के बाद परिजनों का हंगामा और आप देखिए महिलाएं भी सड़क पर बैठ गई हैं। संख्या बड़ी। पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर इन परिजनों को समझाने का प्रयास करते हुए। हमारे बुलंदशहर संवाददाता अनुभव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुभव, पूरा प्रकरण बताएं। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये मामला जंगीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर कल एक पाठक मोहल्ला है, वहां पर एक युवक अपने घर के बाहर खड़ा था। इसका नाम बबलू है। तो अचानक से 3 बाइक सवार 3 लोग आए। इन्होंने
युवक को गोली मार दी, जिसके आनंद फानंद में युवक को जिला अस्पताल ले आया गया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद लगातार जो परिजन है उसके वो हंगामा कर रहे थे कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए। परिजनों ने 2 जो लोग हैं उनको भी पुलिस को सौंपा है, लेकिन उसके बाद परिजनों का आरोप है, आज जो शव है बबलू का उसको रख के सड़क पर जाम लगा दिया। उनका आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है, किसी और अन्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। लगातार जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो मौके पर आए, उनसे बात करें और जो गिरफ्तारी है जल्द से जल्द उसको कराई जाए। तो कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लगातार जाम लगाकर बैठे हुए हैं। फिलहाल जो एसडीएम मौके पर है उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जाम खोलने को जो लोग हैं वो तैयार नहीं है। धन्यवाद आपका अनुभव। अगली खबर गाजियाबाद से है। वहां पर फिरौती न देने पर बच्ची की हत्या का आरोप है। 20 नवंबर को अगवा हुई 11 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची के परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। शव बरामद हुआ बुलंदशहर के जंगल से। गाजियाबाद में फिरौती न देने पर यह सब कुछ हुआ। बच्ची का शव मिला। 20 नवंबर को अगवा हुई 11 साल की बच्ची का शव मिला। बच्ची के परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उसी बच्चे का शव बरामद हुआ बुलंदशहर के जंगल से। यह सनसनीखेज खबर। हड़कंप पूरे इलाके में। 11 साल की बच्ची का शव मिला है। अगवा हुई थी 20 नवंबर को। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी इस बच्चे के परिजनों से। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के समधी और पूर्व विधायक और भाजपा के नेता हरिओम यादव ने मैनपुरी चुनाव को लेकर सपा परिवार पर बड़ा हमला किया है। हरिओम यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी कितना भी दम लगा ले, मैनपुरी में रघुराज शाक्य की ही जीत पक्की। रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव के रहते कभी समाजवादी पार्टी का भला नहीं हो सकता और रामगोपाल कभी शिवपाल का भी भला नहीं होने देंगे। चाचा और भतीजे के मिलन पर तंज कसते हुए हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल यादव को सपा से फिर धोखा ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हर वर्ग का समर्थन है, हमने आपको बता दिया। और पूरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से पूरे चुनाव में लगे हुए हैं, जी जान से दोनों रात एक किए हुए हैं और हर वर्ग के लोग लगे हुए हैं। चश्मा सब जानते हैं, शकुनी और रामगोपाल उर्फ चश्मा, और भी बहुत उसकी उपाधियां हैं, लेकिन हम देना ठीक नहीं समझते। वो कभी नहीं चाह सकता कि शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी में, कभी भी नहीं चाह सकता और कभी चाहा नहीं। हम भी समाजवादी पार्टी में रहे 30-35 साल, तो हमने देखा 30-35 साल में कभी भी चश्मा ने शिवपाल सिंह का भला नहीं चाहा, ना उनके लोगों का भला चाहा। चश्मा का प्रभाव समाजवादी पार्टी सन 2012 से बढ़ा, जब से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए और अखिलेश यादव जी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में चश्मा की, जो वो चाहता है वही होता है। नेताजी जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ। अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, धोखा फिर मिलेगा उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।